अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ा सा अलग है। बहुत दिलकश बात है। बहुत दिलकश बात है यूनानी तेरे अंदर। सफ़ का पन्ना खुलता है, तू याद आती है। बहुत दिलकश बात है यूनानी तेरे अंदर। अगर तुझको हमने हासिल कर लिया, दुनिया हमको मिल गई। बहुत दिलकश बात है यूनानी तेरे अंदर। तेरे गम के साए में हम रहते हैं। कुछ नज़रों से पाने की कोशिश में हम रहते हैं। कुछ ज़रूर बात है यूनानी तेरे अंदर। कुछ ज़रूर बात है यूनानी तेरे अंदर। हम सोचते हैं, हम सोचते ज़रूर हैं, पालेंगे तुझे ज़रूर, लेकिन सोचते भी तो नहीं दिल से, जो मालिक हमारा साथ दे। कुछ ज़रूर बात है यूनानी तेरे अंदर। यूनानी की उस सिमत को हासिल करने के लिए पिछले 5 साल से कोर्स बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जुस्तजू करते हैं। और वो जुस्तजू सिर्फ एक एक खित्ते में नहीं, एक स्टेट में नहीं, एक शहर और सूबे में नहीं, ये सिर्फ दुनिया और दुनिया से जाने के बाद की फिक्र है कि हम अपने इल्म का एक अच्छा किरदार निभा सकें, एक अच्छे एहसासात दे सकें इस समाज को, एक अच्छी दिलकश नज़ारा पेश कर सकें इस यूनानी के ज़रिए। उसी जुस्तजू में हमने सोचा कि अपने सरपरस्त से बैठकर इन आंखों में आंखें डालकर जितने मुंतज़िर आप रहते हैं उनसे मिलने के लिए, शायद उतना ही मुंतज़िर मैं भी रहता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने और मेरे अंदर कोई अलग दिल है, नहीं, दिल दोनों में सेम है। दिल की दोनों की कशिश अलग हो सकती है, लेकिन दिल का ताल्लुक सेम है। कशिश अलग हो सकती है। मैंने अपने सरपरस्त आली जनाब इज़्ज़त मकाम हकीम केटी अजमल सर से रिक्वेस्ट किया, कहीं ना कहीं आप दिलकश भी हैं, दिल फरेब भी हैं, और आपने यूनानी की जो तर्जुमानी की है, इस यूनानी को जो पेश किया है, उसका कहीं ना कहीं जो एप्रिसिएशन इस समाज को देना चाहिए, कहीं ना कहीं अधूरा दिखता है। डिफरेंट एस्पेक्ट के तहत कहीं ना कहीं उसके एक्सप्लेनेशन गलत तर्जुमानी भी करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ग्रुप बनाकर अपने सरपरस्त की हौसला अफजाई की एक शुरुआत की और सोचा कि वक्त और हालात के रहते हुए
अपने सरपरस्त के साथ आपको बिठाकर कुछ ऐसी नई प्लानिंग तैयार करें कि हम इस हरमस का हिस्सा बने। उसको लेकर हमने एक मीटिंग तय की है, जिसमें सिर्फ इस बात की मंथन करना है, सिर्फ इस बात की तर्जुमानी करनी है कि हम इस यूनानी का हिस्सा कैसे बने। एक नेशनल लेवल पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर हम इस समाज को एक किस तरह से नया पैगाम दे सकें और हरमस का राइट हैंड बन सकें। उसके लिए हमने बकरा ईद बाद कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग, नॉट ए CME, नॉट ए कॉन्फ्रेंस, एक CME छोटी सी, नॉट CME, हमने एक जुस्तजू करने के लिए हकीम KT अजमल सर को बुलाकर इस बात के लिए बुलाया है कि सर, हम इस हरमस में कुछ हिस्सेदारी चाहते हैं। वो हिस्सेदारी के लिए आप हमें इस हरमस कंपनी के अंदर कुछ शेयर हमारा जोड़ लीजिए। इसको लेकर हमने सर से रिक्वेस्ट की और सर ने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया। सर, अगर हमारे पास 1 रुपया है तो हम चाहते हैं कि 1 रुपया हरमस में हमारा लगे और हमें 5 पैसे उसमें से प्रॉफिट हो। कुछ इस तरह का निज़ाम सर हमारा चाहिए, क्योंकि हम हरमस में ऐसा काम करना चाहते हैं कि हमको हरमस हमारे दिल की गहराइयों में महसूस होती रहे। हम हरमस से सर जुदा नहीं होना चाहते। हमारी दिलकश नज़ारे इस यूनानी को बुलंदियों पर देखने के लिए हरमस के ज़रिए कुछ चाहते हैं। सर ने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया। अगर आप चाहते हैं कि कुछ हिस्सा आप भी हरमस का बने, 1 रुपया आपका भी हरमस में लगे, तो आप मेरे नंबर 9352777765 पर आप भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपको भी जगह इसमें ज़रूर दी जाएगी। कल ऐसा ना हो कि आप कहें डॉक्टर अलाउद्दीन आपने हमको नहीं बताया था। मैं कोई भी काम, किसी चीज़ को लेकर मैं नहीं चाहता कि मैं बैक फुट पर कोई काम करूं। मेरी हमेशा से ख्वाहिश और यही दरख्वास्त रहती है कि हम जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, आपके सामने अपनी चीज़ों को ज़रूर रखें। आज आप ये देख रहे हैं कि अलाउद्दीन कुछ खामोश था पिछले कुछ दिन से, शायद कुछ तबीयत भी डिस्टर्ब थी, और जब तक मैं अपने आप में फ़िट महसूस नहीं करता हूँ तब तक आपसे रूबरू नहीं होता हूँ, क्योंकि आप मुझे देखकर डायनेमिक होते हैं, और अगर मैं ही डायनेमिक नहीं रहा तो आपका भी हौसला कहीं ना कहीं डाउन होगा। आपके हौसले की तर्जुमानी वीडियो के ज़रिए मैं आपको करता रहता हूँ, क्योंकि आप वो शगुफ्ता हैं, आप वो गुलाब हैं कि जिससे पूरा समाज एक अच्छा सा खुशबू महसूस करता है। और मेरे दीवानों में दीवानगी इधर कुछ कम हो गई थी, इधर वीडियो में शेयर नहीं कर पा रहा था, तो कई लोगों के फ़ोन आए, बॉस आप क्यों खामोश हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट कल ग्रुप पर की थी कि नहीं, मैं खामोश नहीं, मैं अपने चीज़ों को सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस यूनानी को बुलंदियों पर पहुँचे, हम और हमारा घर, हमारा समाज एक नया पैगाम दे सके, एक नई रोशनी दे सके। और अपने रहनुमा की कहीं ना कहीं मैं उनकी भी आंखों में कुछ खामोशी देख रहा था, तो मैंने उनको यूपी में बुलाने की दावत दी। बकरा ईद बाद इंशाल्लाह
आपसे रूबरू होंगे। और क्या कहूँ, खुद को सूरज बनाने की कोशिश में हूँ, सब अंधियारे मिटाने की कोशिश में हूँ। पत्थरों से कह दो कि रास्ता छोड़ दें, मंजिल पे अपनी जाने की कोशिश में हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।